हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षक राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में बीते 5 दिनों से धरने पर डटे हुए हैं। निजी कंपनियों के अधीन काम न करने का ऐलान करते हुए शिक्षकों ने कक्षाओं के बहिष्कार का फैसला लिया है। शिक्षकों ने कंपनियों के सेवा विस्तार पत्र पर हस्ताक्षर न करने का फैसला लिया है। व्यावसायिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी डडवालिया ने कहा कि प्रदेश में 2174 व्यावसायिक शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक विभाग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाता, तब तक शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे। वोकेशनल शिक्षक इससे पूर्व भी मांगों को लेकर हड़ताल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी हुई, जिसमें छुट्टियों सहित कई मामलों पर सहमति बनी, लेकिन कंपनियों को बाहर करने के मामले पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हमारा आज 5वां दिन है और हमारी एक ही मांग है कि MOU जब खत्म हो गया था तो कंपनियों के साथ जब सरकार बोल रही है, शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि आपका पॉजिटिव करना है, तो उसको होल्ड किया जाना चाहिए था MOU को, या थोड़े दिनों के टाइम बाउंड के लिए उनको टाइम बाउंड देना चाहिए था कि इतने समय तक आपकी पॉलिसी बनाकर दे रहे हैं तो उसके लिए एक्सटेंड करना चाहिए था, या तब तक होल्ड पर रखकर अगर हमारी सैलरी का इशू है तो हम सैलरी का कंप्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम 12 सालों से इंतजार कर रहे हैं अपनी पॉलिसी का। तो कंपनियों के साथ MOU रिन्यू नहीं होना चाहिए था। अब बात कर देते हैं कि कंपनियों का शोषण किस प्रकार से है। पहले वो अटेंडेंस के लिए बोल रहे थे कि लास्ट वर्किंग डे को अटेंडेंस दो, फिर बोल रहे थे कि फर्स्ट वर्किंग डे को। जब महीना खत्म हो गया, अब लॉजिक की बात आ जाती है कि कई स्कूलों के प्रधानाचार्य 29 तारीख को रिटायर हो गए और ये बोल रहे हैं 1 तारीख को पिछले महीने की अटेंडेंस साइन कराओ। इस तरह के तुगलकी फरमान भेजते हैं जिससे कि VT को परेशानी होती है। अब अटेंडेंस एक अध्यापक व्यावसायिक शिक्षक कितनी जगह अटेंडेंस लगाएगा? रजिस्टर पर लगा रहा है, बायोमेट्रिक पे लगा रहा है, इनके जो पोर्टल बने हुए हैं उन पे इन और आउट कर रहा है, महीने के बाद में अटेंडेंस बना के फिर इनको फोटो भेज रहे हैं और इनका काम है सिर्फ उसको कलेक्ट कर वाउचर वहां पर सबमिट करना और अपने खाते में सैलरी डलवाना। वो सैलरी कई दिनों के बाद हमें दी जाती है। तो हम तो सीधा सीधा विभाग को कह रहे हैं कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी में बजट आता है, पैब से अप्रूवल होकर आता है, सेंटर का बजट है, 90-10 की रेशो है, हर चीज एक व्यवसायिक शिक्षक को यहाँ पर क्लियर है, पर ना जाने ये विभाग में क्या है, ये गलत इंफॉर्मेशन मंत्री तक पहुंचा रहे हैं कि वो इस चीज से बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, टेक्निकली इशू है। टेक्निकली इशू की बात आ जाती है स्पोक और हब स्कूल में। जब ये 2500 रुपया एक VT को दूसरे स्कूल में पढ़ाने का उस हेड से सैलरी दे सकते हैं, तो हम तो बोल रहे हैं कि कंपनियों के खाते की बजाय सीधा उस खाते में से सैलरी दी जाए। वो तो हमारे डाइट्स 12 डाइट्स हैं, हमारे स्कूल प्रधानाचार्य 25, 30, 40, 50 जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को हैंडल कर सकते हैं, तो ये एक व्यावसायिक शिक्षक की सैलरी को भी हैंडल कर सकते हैं। इन कंपनियों का कोई रोल नहीं है। और आज ये तुगलकी फरमान जारी किया गया कंपनियों की तरफ से फिर से कि शोषण करने का, मेंटली हरास करने का, कि जब तक मंत्री जी का डिसीजन नहीं होता है तो ये हमें एक्सटेंशन लेटर, पहले व्हीलिंग ली गई थी, अब एक्सटेंशन लेटर भेजे जा रहे हैं, जिसका कि हम खुले मन से विरोध करते हैं कि जब हमें इनके कंपनियां चाहिए ही नहीं तो इनके नियम और शर्तों पर हम साइन क्यों करें। हम करेंगे अपने नियम शर्तों पे साइन, और विभाग के नियम और शर्त जो होते हैं कर्मचारियों के, कंपनियों के नियम और शर्तें गलत है और वो बोल रहे हैं इसको साइन करके दो, अगर नहीं करते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो टर्मिनेट तुम कहां से कर दोगे? जब कंपनियों का MOU खत्म ही हो गया, 31 मार्च को आप हिमाचल से विदा हो चुके हो, तो अब 1 अप्रैल को आने की कोशिश की जा रही थी, अब तो 2 अप्रैल हो गया, आज दूसरा दिन हमारी आजादी का है। और मैं एक चेतावनी देना चाहूंगा यहाँ से न्यूज चैनलों के माध्यम से कि शिक्षकों के ऊपर अगर इस तरह से तुगलकी फरमान आएंगे तो ये संख्या बल यहाँ से बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। कि आप ये जो होता है मैदान जंग में साम दंड भेद चलाना, तो शिक्षक भी भली भांति जानते हैं साम दंड भेद चलाना। तो हम एक शिक्षक हैं, शिक्षकों की भांति ही हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा विभाग और सरकार इसके लिए सकारात्मक है तो जल्दी एक टाइम बाउंड दे दिया जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आंदोलन कोई और ही रूप धारण कर ले। हम हिमाचल के बासिंदे, शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्ण हमारा राज्य है, तो हम चाहते हैं कि एक टाइम बाउंड दो, 1 महीना 2 महीना, पर देने की भी अभी जरूरत नहीं है कोई। अक्टूबर से लेकर अभी तक तो 6 महीने दिए थे, हमने उसी टाइम आगाह किया था कि हमारा MOU 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, उससे पहले हमें पॉलिसी निर्माण चाहिए। हम कोई सरकारी नौकरी नहीं चाह रहे, हम कोई पेंशन नहीं चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि जो हमारा सोसाइटी में MOU होता है 3 पक्षों में, वो अब 2 पक्षों में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।